प्रश्नमाला 1.2। इसमें बच्चों 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपन उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका आंसर है सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है बच्चों? परिमेय प्लस अपरिमेय। एक संख्या रेखा पर बिंदु ऋण m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, तो ये असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है, ये भी क्या है बच्चों? असत्य होगा। तो देखते हैं इनको सिद्ध कैसे करेंगे। तो पहला सवाल था बच्चों, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसका आंसर है बिल्कुल सत्य। क्वेश्चन है हाँ होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है वास्तविक संख्या रियल नंबर बराबर होता है बच्चों परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बनता है? वास्तविक बनता है, तो उसमें अपरिमेय भी शामिल है। अगला है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु ऋण m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। इसका कारण क्या है बच्चों? देखो, संख्या रेखा पर आपको पता है प्लस की संख्याएं भी होती है, 1 2 3 इस प्रकार से आगे तक चलती है। इसी प्रकार से ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। और उसने बोला है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, और आपको पता है कि प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर होता है धनात्मक ओनली, जबकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। अब ऋणात्मक संख्याएं आती है तो ये बोल रहे m एक प्राकृत है, तो इसमें ऋणात्मक कहाँ से आ जाएगा फिर? तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना है कि प्राकृत संख्याएं केवल धनात्मक संख्याएं होती है, ऋणात्मक नहीं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। उल्टा हो गया। तो आपने यहाँ पढ़ा कि वास्तविक बराबर होता है परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी कि अपरिमेय वास्तविक के अंदर आता है, न कि वास्तविक अपरिमेय के अंदर। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। कैसे? देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या बताना है कि रियल नंबर बराबर होता है q प्लस क्यू डैश, वही बताना, वही बात कि परिमेय प्लस अपरिमेय मिलकर वास्तविक बनता है। तो ये दोनों मिलकर इसमें शामिल है, न कि ये इसमें शामिल है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपको, क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आपको इसका उदाहरण देना है। तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि नहीं होते हैं। सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है देखो, √1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 होगा। √2 का वर्गमूल √2 होगा। लेकिन इसने बोला है कि अपरिमेय होते हैं, सभी के थोड़े होते हैं। जैसे कि एक संख्या है √4 देनी है आपको, उदाहरण क्या देना है आपको? √4 का देना है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय। इसने क्या पूछा था? सभी वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं। ये 4 का दे दो। इसी प्रकार आप √9 का 9 का दे सकते हो, 9 का क्या जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार आप √16 का दे सकते हो, 4 हो जाएगा। 4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो आप जो है इस प्रकार के उदाहरण दे सकते हो इसमें। अगला सवाल है बच्चों, √5 को आप किस प्रकार से निरूपित करेंगे संख्या रेखा पर? इसको क्या दर्शाना है आपको? संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? हमेशा ध्यान रखना है कि √5 कैसे आता है। एक समकोण त्रिभुज बनाना है, एक सामान्य सा। मैंने क्या किया? एक राइट एंगल बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। अब √5 जो है कब आएगा? आपको पता है, मैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा? 1 + 4 = 5, यानी कि इसका अंडर रूट ले लूँ। तो आपने पढ़ा है पाइथागोरस सूत्र में कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर, सॉरी, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। यानी कि अगर आधार का मान 2 लूँ, लंब का मान 1 लूँ, इनका वर्ग करूँ, तो किसके मान के बराबर आएगा? वो √5 के बराबर आएगा। इसी आधार पर जो है आपको संख्या रेखा खींचनी है। इसमें नियम यही है कि एक संख्या रेखा बनानी है सबसे पहले।
ये आपकी संख्या रेखा पटरी की सहायता से बना ली। इस पे अंकों का चित्रण करना है, तो ये आपका -1 होगा, यहाँ कहीं ना कहीं 0 होगा, फिर 1, इसी प्रकार से 2, इसी प्रकार से 3, इस प्रकार से आपको अंक लिखने हैं। अब देखो, मैं आधार शुरुआत कहाँ से करनी है, 0 से करनी है। मैंने ये बिंदु मान लिया A, 2 ये मान लिया B। तो आपको पता है कि आधार 2 और 1 का होता है, यानी कि अब जो नीचे वाला बिंदु आ रहा है वहाँ क्या खींचना है, आपको लंब खींचना है 1 इकाई का, क्योंकि अपन ने 1 ही माना ना, तो 1 इकाई का लंब खींचना। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि इसका जो मान है वो किसके बराबर आएगा, √5 के बराबर आएगा। इस नियम से कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। इस आधार से आपको ऐसे बनाना है। अब जब आपको √5 प्राप्त हो जाए, अब क्या करना है, प्रकार की सहायता से यहाँ प्रकार रख के इस प्रकार से आपको काटना है। तो ये ABC बिंदु ये आ गया, तो आपको OC त्रिज्या का क्या करना है, चाप काटना है। तो ये चाप आपका जो जहाँ भी कटे इस प्रकार से आपको चाप काटना है। इस रेखा पर एक बिंदु प्राप्त होगा, उसको मान लिया मैंने D। तो बिंदु D जो है, बिंदु D संख्या रेखा पर √5 को दर्शाता है। ये आपको इसमें लिखना है। इसमें आप जो है बहुत सारे सवाल हैं, √2 का भी बता सकते हो, √3 का भी बता सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे सामान्य चित्र बनाना है। आपको बताए √2 कब आता है, √3 कब आता है। तो इस प्रकार से जो है, जैसे कि √2 की बात करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2, यानी कि 2 का वर्गमूल हो जाएगा। इस नियम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार करेंगे। तो यानी कि यहाँ क्या लेना है आपको, 1 यहाँ लेना है, 1 लंब डालना है, तो √2 को मिलेगा आपको, उस √2 के त्रिज्या किसने। इसी प्रकार से √3 कब आता है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आता है बच्चों √3, मतलब √3 का स्क्वायर। इस आधार पर भी आपको क्या करना है, 1 लेना है, 2 ऊपर लेना है, फिर चाप काटना है। तो आप जो है इस प्रकार के सवालों को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो। तो √5 का अपन ने देख लिया। सबसे पहले क्या करना है, 0 से 2 तक इकाई लेनी है, 2 बिंदु पर लंब डालना है 1 इकाई का, पाइथागोरस प्रमेय से मान निकालना है, √5 आ जाएगा। √5 के बराबर यानी कि OC के बराबर आपको चाप काटना है, जो संख्या रेखा पर बिंदु D पर मिलेगा। तो जो बिंदु D है वही क्या कहलाएगा, आपका √5 को दर्शाने वाला बिंदु कहलाता है। तो आज जो है प्रश्नमाला 2.3 के अपन ने सवाल कंप्लीट 1.2 के सभी सवाल कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।